हाय दोस्तों, मैं सुजाता। ये मैं आज आपको ले आई हूँ पढ़ाने के लिए। एनसीईआरटी बुक का है। ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी बुक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैं ले आई हूँ और ये आपको आज पढ़ाने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। और कमेंट में बताएं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है इसमें एक टॉपिक कि एक बड़ा हाथी दिन में 100 केजी से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि एक बड़ा हाथी दिन में कितने पत्ते झाड़ियाँ खा लेता है, ऑप्शन में आपको दे देगा। अगर लिखा है 100 केजी से ज़्यादा तो टिक लगा दीजिएगा। तो इसी तरह देखिए इसमें क्वेश्चन बनेंगे और मैं पढ़ाते जा रही हूँ, बीच बीच में जो क्वेश्चन बनेंगे वो आप लोग भी देखिए, बनाइएगा और मैं भी बता दूँगी। तो दूसरा देखिए टॉपिक ये है कि हाथी बहुत कम आराम करता है। 2 दिन में केवल 2 या 4 घंटे सोता है। तो देखिए इसमें ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि हाथी कितनी देर सोता है। तो हाथी जो है 2 या 4 घंटे ही सोता है। और उसके बाद है कि हाथी के झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। तो ये भी पूछ सकता है हाथी के झुंड में कितने क्या होते हैं, तो 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर चला जाता है। हाथी को पानी व कीचड़ में खेलना पसंद है क्योंकि उसे शरीर को क्या होती है, उसके ठंडक मिलती है। तो देखिए इस तरह के टॉपिक में क्वेश्चन भी बनेंगे और ये सब सीटेट में पूछा गया भी, पूछा भी जाता है और पूछा भी जा सकता है। 5 जुलाई को सीटेट का पेपर है, तो आप लोग तैयारी कर रहे होंगे अच्छे से, तो ये भी आप वीडियो देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं महत्वपूर्ण नृत्य यानी इम्पोर्टेंट डांस। डांस से भी एक क्वेश्चन जरूर आते हैं, 1-2 क्वेश्चन। तो जितने इम्पोर्टेंट हैं एनसीईआरटी बुक से वो मैं ले आई हूँ, अब मैं पढ़ाती हूँ। देखिए, भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? तमिलनाडु। कथकली केरल। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। कथक उत्तर भारत। मोहिनीअट्टम केरल और बिहू असम। तो ये जो डांस है ये देख लीजिएगा, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। 1-2 इसमें से ज़रूर आ सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। अब उसके बाद है रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक क्या है तो देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई जो है 11 से 15 फीट होती है और बाकी इसकी पत्तियां जो होती हैं कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 500 फीट तक जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। मतलब इसकी इतनी जड़ें होती हैं, इतनी अंदर जाती हैं कि जब तक पानी तक ना पहुंच जाए तब तक इसकी जड़ें अंदर जाती हैं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, देखिए, जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब चलिए, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि जो है ये एक मोटे कागज़ पे नुकीली चीज़ से बनी 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। कितने बिंदुओं को उभारा जाता है क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान दीजिएगा, 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगली के सहारे इन्हें स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि इसे कहते हैं। फ्रांस के लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर ही आधारित होती है। अगर एग्जाम में पूछा कितने बिंदुओं पर आधारित होती है स्क्रिप्ट, तो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं एनसीएफ 2005 से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया है, जो इस प्रकार है: परिवार व मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा और छठवां हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये पूछ सकता है कि कितने थीमों में विभाजित किया गया है, तो 6 में से ऑप्शन दे देगा। तो यही सब ऑप्शन रहेंगे, तो अगर इसमें से नहीं रहेगा तो मतलब गलत है। तो इसलिए ये ऑप्शन अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 6 थीम क्या है। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग, जितने इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों वो सब मैं लाई हूँ, सारे इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। 2-4 बार पढ़ेंगे दिमाग में बैठ जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट में भी बताइएगा वीडियो कैसा लगा। एक फसल को काटने के बाद, ये झूम खेती के बारे में है कि एक फसल को काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह जो बांस या जंगल उग जाता है इस जगह पे, और उसे उखाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं और यह राख जो है ये ज़मीन में
खाद का काम करती है। ठीक है, फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं, इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को चिराव नाच भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? चिराव नाच भी कहते हैं। स्थानांतरित खेती या झूम की खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। तो ये झूम खेती के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक थे। अब देखते हैं क्या है। अब आगे आपका स्लॉथ। स्लॉथ क्या है? स्लॉथ दिखने में भालू की तरह होते हैं, पर ये भालू से अलग होते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ठीक है, ये क्या कैसे दिखते हैं? ये भालू की तरह दिखते हैं, पर ये भालू नहीं होते हैं। और जिस पेड़ पर ये रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटों तक पेड़ों से उल्टे लटक कर आराम से सोते हैं और 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ पेड़ों पे ही 8 पेड़ों पे ही घूमते हैं। देखिएगा, ये इम्पोर्टेंट बात है कि 40 वर्ष के अपने जीवन में ये कितने सिर्फ पेड़ों पर घूमते हैं? 8 पेड़ों पर ही घूमते हैं। अब सांप के बारे में देखते हैं। तो सांप हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप होते हैं, जिनके नाम हैं नाग, करैत, दुबैया, अफाई। हाँ, इसके जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो देखिए, जो दवा दी जाती है वो भी सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के बाहरी कान नहीं होते, वो ज़मीन पे कंपन को ही सुनते हैं। तो सांप के जो होते हैं बाहरी कान नहीं होते, वो कंपन से ही एहसास कर लेते हैं। ठीक है, वो ज़मीन के कंपन को ही सुन पाते हैं। अब चलिए इसके आगे देखते हैं क्या है। अब है सब्जियां। सब्जियों के बारे में क्या इम्पोर्टेंट है? तो देखिए, अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल होती हैं और कुछ सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। हरी मिर्च, टमाटर, आलू साउथ अमेरिका से आया था। गोभी, मटर जो है ये यूरोप से आया था। कॉफ़ी बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया था। और सोयाबीन जो है ये चीन से आया था। उसके बाद चलते हैं केचुआ के बारे में पढ़ते हैं। तो केचुए जो है ये ज़मीन में छेद बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं और ज़मीन को इन छेदों से हवा और पानी मिल जाता है। केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से ज़मीन जो होती है वो उपजाऊ हो जाती है। केचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। तो ये आपका आ गया परिवार। परिवार से देखिए क्या बन रहे हैं। तो दोस्तों, मेरा चैनल अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं CTET की तैयारी के लिए रोज़ एक वीडियो डालूँगी, तो जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। परिवार में क्या है? तो एकल परिवार में माँ बाप और बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। तो देखिए, एकल परिवार में केवल माँ बाप उनके बच्चे होते हैं और संयुक्त परिवार में सभी लोग होते हैं। दादा दादी हुए, चाचा बुआ, माँ बाप, बच्चे, या नाना नानी के घर में बच्चे रह रहे हैं तो नाना नानी, मामा मामी, ये सब लोग रहते हैं। अब बरगद के बारे में देखते हैं। तो बरगद के पेड़ में की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये जड़ें मजबूत और खंभों की तरह पेड़ को सहारा देते हैं। अब ये आगे आपका निफेथिस। ये क्या है? ये पौधा है जो इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों को शिकार करता है। और यह पौधा लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर जो है पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ठीक है, इसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। अब है, और इसमें खुशबू निकलती है जिसके वजह से कीड़े मकोड़े इसके अंदर आके फंस जाते हैं। असम के बारे में देखते हैं। तो देखिए, असम में घर ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं और ऊंचाई में बनाने की वजह से भारी बारिश होती है यहाँ। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश अधिक होती है, कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीब का टिम्बर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? गरीब का टिम्बर। अब हम लोग देखते हैं कर्मम मलेश्वरी। ठीक है, कर्णम मलेश्वरी क्या है? तो ये एक वेट लिफ्टर है जो आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। ये 130 केजी तक बाहर उठा लेती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने जीते हैं? 29। तो देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है वो सब टॉपिक है, तो इसको अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। अब देख लेते हैं क्या है लिंग हू फैन।
ये सांप के मांस से बनाया जाने वाला पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। लोहा, लोहा जो है ये गुण आंवला हरे पत्तेदार सब्जियों से मिलता है। चील, बाज, गिद्ध, चील, बाज और गिद्ध जो है हमसे 4 गुना अधिक तक दूर तक देख पाते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर ये जगह को साफ कर देता है और आकाश में ऊंचाई तक उड़ता है। उल्लू अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। फाख्ता क्या है? फाख्ता जो है कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती हैं। और मैना है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती हैं। ठीक है, सबके बारे में हम लोग पढ़ लिए और ये पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब मैं इसके बाद सीटेट का वीडियो रोज़ डालूँगी। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।